साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स की कुछ ऐसी ही ज़बरदस्त ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जिनके द्वारा आप जो मैं आज क्वेश्चंस बताऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आप 1 से 5 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो प्रीवियस एग्जाम में लगातार पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसी सीरीज़ की 8वीं वीडियो है। 7th वीडियो, 7 तक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर, वो आप वॉच कर सकते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने वो वॉच कर भी ली होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसी के बराबर में जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करें। उससे क्या होगा, जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी, न्यू वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हमारी वीडियो को आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द नंबर 1 2 3 4 1000 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। मतलब अगर 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं के आपस में गुणा कर दी जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो अब आपको करना क्या होता है, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में जो आपका लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है आपकी 1000, ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये 1000 है, 1000 को आपको 5 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 200। ठीक है, फिर आपको 200 को 5 से डिवाइड करना है, कितना होगा 40। फिर 40 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, 8 होगा। और 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा केवल 1, क्योंकि एक बार में तो चला जाएगा, बाकी सारा रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर से हमारा कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है 200 5 से डिवाइड किया, मतलब 1000 को 200 हुआ, 200 को 5 से डिवाइड किया 40 हुआ, और 40 को जब 5 से डिवाइड किया 8, और 8 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 टाइम जाएगा, बाकी रिमाइंडर बच जाएगा। और जितने भी ये आए हैं आपका भागफल जो मिला है 240, 8 और 1, इन सबको प्लस कर देंगे। 240, 8, 248 और 1 49, 249 आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी आपका लास्ट नंबर है उस लास्ट नंबर को याद रखिए, चाहे वो 999 ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसको 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। जितनी बार भाग जाता है केवल उतनी बार भाग दीजिए, शेषफल बचता है बचने दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी लास्ट तक आएगी वैल्यू और वो आपको प्लस करनी होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 89 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 82 है, ठीक है, 2 लास्ट डिजिट, और इसके बीच में कहीं ना कहीं 83 से 89 के बीच में 85 भी आएगा। 85 में लास्ट नंबर क्या होगा, 5 होगा, और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा 10, और 10 का लास्ट नंबर क्या होगा 0, यानी कि 0 की अगर किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। समझ में आया कि 81 से लेकर 89 के बीच में कहीं ना कहीं 85 जरूर आएगा, और 85 का लास्ट नंबर होगा 5। 2 यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10, और 10 की मल्टीप्लाई किसी में भी करते जाएंगे, आप किसी भी नंबर में करेंगे तो वो लास्ट में 0 ही बनाकर चलेगी। तो इसलिए हमारा इकाई का नंबर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें तो आपस में मिलने में कितना समय लेंगे। मान लीजिए ये सड़क है, सड़क के दो किनारों पर 5 मीटर 1200 मीटर लंबा पुल है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनकी चाल आपस में जुड़ जाएगी। फार्मूला होता है हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी, जब एक 5 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से आ रहा है, दूसरा भी 5 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से आ रहा है, तो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, यानी कि 10। दूरी कितनी है 1200 मीटर,
ठीक है, टाइम हमें निकालना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 मिनट। ठीक, बी ऑप्शन है आपके पास, 120 मिनट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान से विदिन 2-3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन। एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे चल रही कार का पीछा कर रही है। उनकी गतियां क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी? अब सीधी सी बात है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी स्पीड आपस में माइनस हो जाती है, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा जब आपस में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पर अगर कार है तो पीछे से जीप, ठीक है, तो अब जीप कार को कितने समय पकड़ लेगी ये पता लगाना है हमें। तो 5 किलोमीटर हम यहाँ रखेंगे और नीचे रखेंगे टी, तो टी कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 या 15 यानी कि 1/3। और 1/3 आवर, 1/3 आवर्स का मतलब कितना होगा 20 मिनट, यानी कि 1 घंटे का 1/3 हिस्सा यानी कि 20 मिनट। बाकी इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/3 में आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको पता चल जाएगा 20 मिनट। 60 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ऐसे आप 20 मिनट इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, उन दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, तो हमने सिंपल 5 किलोमीटर रखा, नीचे टाइम रखा और बराबर रख दिया उनकी सापेक्ष चाल के बराबर। जो सापेक्ष चाल क्या है 90 - 75 यानी कि 15। तो इस तरह से 1/3 आवर्स हमारे पास टाइम आ जाता है। 1/3 आवर्स का मतलब हो जाता है 20 मिनट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर व्हेन 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट द टैंक बिकम्स एम्प्टी, द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज। टैंक की कैपेसिटी बतानी है और टैंक ऑलरेडी 3/4 पार्ट फिल किया हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, अब 3/4 भरा हुआ है और इसका मतलब ये है कि जो टैंक है अगर 3/4 इसमें से निकाल लेते हैं हम, तो जो उसमें पानी भरा हुआ था, मतलब 3/4 भरा हुआ है, 3/4 भरा हुआ है, और जब इसमें से 30 लीटर निकाल लेते हैं तो टैंक पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 3/4 है वो ही 30 है। तो 3/4 30 है, तो 3 से 30 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 40, तो यानी कि 40 लीटर आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि जो टैंक था वो 3/4 पार्ट भरा हुआ था, अब 3/4 भरा हुआ है, 30 लीटर हम उसमें से निकाल लेते हैं तो वो खाली हो जाता है, यानी कि 3/4। ये 3/4 किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो 3 से 3 दाम 30 और 10 चौक 40 लीटर इसकी कैपेसिटी, इसकी धारिता आपको पता चल जाती है। ठीक है गाइस, तो इस सिंपल से तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन है कि ए पम्प कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स बिकॉज ऑफ ए लीक इन द टैंक इट वाज टेकिंग 2 and 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक, द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन। मतलब एक पंप तो किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, जबकि पानी रिसने के कारण इसको भरने में 2 से 1/3 घंटे लग जाते हैं। तो भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? तो यहाँ पर हमें 2 घंटे में पूरी भर रही है, तो इसको एक घंटे का काम निकालना होगा 1/2, और यहाँ पर 2 से 1/3 घंटे लगते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 7/3, और 7/3 का जब 1 घंटे का काम निकालेंगे तो होगा 1/7/3, इसका मतलब हो जाएगा 3/7। तो वो आप 3/7 यहाँ से इसमें से घटा लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम 14, 2 7 14 और 7 दूनी 14, 2 3 6, 1/14, और जो भी वैल्यू आती है उसको आप पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 14 घंटे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। समझ में आया क्या करा आपने? 1/2 में से माइनस कर दिया 2 से 1/3, यानी कि 7/3 को रिवर्स में करेंगे, यानी कि 3/7, और इनको आपस में कैलकुलेट करके 1/14, और 14 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो 14 घंटे आंसर मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन थे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, और उनको सॉल्व करने का एक ट्रिकी मेथड। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगी, चाहे कोई
कितना भी मुझे परेशान क्यों ना कर ले, क्योंकि लगातार कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं जो हमारी जो वीडियोस हैं उन पे काफ़ी बेकार टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इससे मेरा मनोबल बिल्कुल भी कम नहीं होगा। मैं आगे कंटिन्यू लगातार इस चैनल को बरकरार रखूँगा। जब तक मैं हूँ तब तक हमारा चैनल चलता रहेगा। इस चैनल पर कोई आँच नहीं आ सकती। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे ही आपको हमारी लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, वरना आप हमारी वीडियो से वंचित रह जाएंगे। धन्यवाद।